दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। लखनऊ में जिस तरीके से अकबर नगर में लगभग 1800 मकानों को जमींदोज कर दिया गया, उसी तर्ज पे बनारस में भी विभिन्न जगहों पे तमाम बस्तियों को उखाड़ फेंका गया सिर्फ विकास के नाम पर। बनारस के लोग हैं, टहलने आए हैं, थोड़ा सा इनसे हम बात करेंगे कि क्या किसी की ज़मीन को खाली कराकर, किसी मकान को गिराकर क्या यही विकास है। ये बताइए कि जिस तरीके से अकबर नगर लखनऊ में जिस तरीके से तमाम मकानों को खाली करा दिया गया, कहा गया कि ये अवैध है, अवैध करने के बाद भी तमाम लोगों को दिक्कतें हुई, परेशानियां हुई, क्या ये जो सरकार वर्तमान काम कर रही है कितनी बेहतर काम कर पा रही है? होता क्या ना वो उसकी बनारस में जो अवैध और वैध की बातें हैं, पहले तो ये पेपर निकाल के सबको वैध और अवैध का थोड़ा डिफाइन कर दें और जो वैध है उसको अलग कर दें, अवैध को ख़त्म कर दें और 2-4 साल या 1-8 साल ऐसा फिक्स कर दें कि इस साल के अंदर सब वैध ख़त्म हो जाएंगे, तब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अवैध और वैध करके हर बार एक नाटक हो रहा है। इससे बढ़िया है कि वैध को वैध करिए, अवैध को अवैध करिए और भयंकर तोड़िए और सबको ये लगे कि देखिए ये वाकई क्लियर काम हुआ है। उसमें वैध और अवैध करके राजनीति हो रही है और तरीका बन रहा है, ये चीज़ सही नहीं है। और हमारे हिसाब से बनारस में जो विकास की बातें हैं, उस विकास में अगर आपको तरक्की करनी है और लग रहा है कि नहीं ये गलत है तो उसको हटाइए और सही है तो उसको एकदम मत हटाइए, उसको जगह दीजिए कि भाई अगर वो उसके लायक है तो उसको जगह दीजिए। और विकास के नाम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो एक और है कि वैध अवैध की तो बात छोड़िए, पहले बात बताइए हम लोगों ने विकास में इतनी तेज़ी से बढ़ोतरी की, हमारे पेड़ को क्यों काटा जा रहा है? विकास के नाम पे जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो एकदम से बंद हो और पेड़ काटने पे सीधे जेल हो, वरना नहीं तो ये 50 का तापमान झेलते झेलते मर जाएंगे और विकास कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि जिस तरीके से अकबर नगर और बनारस में बहुत सारे मकानों को तोड़ दिया गया, क्या कहेंगे इसके लिए? भैया पहले तो एक हमारे परिचित हैं, एक हमारे रिश्तेदार हैं बनारस में ही, बड़े भैया लगेंगे, वेद भैया, उनके ससुर जी हैं। उन्होंने हाल फिलहाल में ही अपना एक मकान बहुत बढ़िया जगन्नाथ जी मंदिर कॉरिडोर में ही उनका घर आ रहा है, 300 जद में वो भी आ रहे हैं बेचारे। अभी हाल ही में उनका इतना खूबसूरत मकान बन के तैयार हुआ है और अचानक उनको नोटिस ये आई है कि आपका मकान गिराया जा रहा है। अब सोचिए, आदमी अपने पूरी जीवन की जमा पूंजी जो जमा करता है मकान बनवाने में, अभी वो इतना खूबसूरत मकान बनवाएं और अभी उनको नोटिस आ गया गिराने का। ये पहले 50 साल पहले क्यों नहीं नोटिस दी गई? 60 साल पहले नोटिस क्यों नहीं दी गई? आदमी समझता, विचार करता, कभी मकान वहाँ नहीं बनवाता और आप उसका घर उजाड़ रहे हैं। इसी तर्ज पे आप अकबरपुर में भी कर रहे होंगे। अकबरपुर में तो स्थिति इतनी खराब है, हमारे एक परिचित हैं शुक्ला जी, उनका फोन आया, कह रहे हैं कि बनारस में भी स्थिति है। जो वास्तव में देखा जाए बड़े भैया ना, कि बनारस का जो बनारसीपन है, जो लोकल है, आप उसकी बनारसियत को बरकरार रख ही नहीं रहे हैं, बल्कि आप उसको तोड़ के जमींदोज कर दे रहे हैं। जैसे कि अभी आप कुदई चौकी से विशालाक्षी मंदिर तक आप पता चला है कि एक बनने जा रहा है, रोड प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। आप बताइए उसमें कितनी खूबसूरत इमारतें हैं। जो विदेशी हमारे बनारस की गलियों को और बनारसीपन को देखने आते हैं, इतिहास को देखने आते हैं, वो सब तो आप ख़त्म करते जा रहे हैं। पक्का महल की स्थिति आप देख ही चुके हैं, लाहरू टोला वगैरह, कितना मोहल्ला ख़त्म हो गया। कितने, मतलब हम आपको बता रहे हैं कि वर्णित मंदिर जो थे, स्वयंभू मंदिर थे, नकुलेश्वर और कितना तो नाम हमको नहीं पता है, उस मंदिर को तोड़ दिया गया ये बताने के लिए कि घर में मंदिर है, पूजा नहीं हो रहा था। अरे भैया, हम बनारस के लोकल रहने वाले हैं, ऐसे कितने मंदिर हैं जहाँ पे हम लोग जाके रेगुलर पूजा करते थे। उस घर में रहने का संरक्षण होता था। आज मंदिर की स्थिति ये है कि कोई पूजा करने वाला नहीं है, कोई वहाँ ध्यान देने वाला नहीं है, दिया जलाने वाला कोई नहीं है मंदिर में, जो बनाए हैं ये लोग छोटा छोटा मंदिर। और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि इस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि विकास के नाम पे। बाबूजी एक बात बताइए कि जिस तरीके से हाँ एक बात बताइए कि बनारस में काम उम हो रहा है कि नहीं? बहुत हो रहा है। बहुत सारे मकानों को लखनऊ से लेकर और बनारस तक तोड़े भाई जा जो रहे हैं। अवैध है उसको तोड़ा गया है, सबको तोड़ो नहीं तोड़ा गया। जिनको वहाँ जहाँ जिसको ज़रूरत है उसको मुआवजा भी दिया गया कि भाई खाली कर दो, हम इसमें सरकारी कुछ बनाएंगे करेंगे। ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई गलत अवैध मकान तोड़ा गया हो। बहुत लोगों की तकलीफें हो रही हैं, बहुत तकलीफ पीड़ा है भाई, अंदर। जिसके मकान टूटेंगे उसको तकलीफ होगा, वो 10 लोगों से कहेगा उसको भी तकलीफ होगा। बात तो सही है कि जो बनाया खड़ा किया, भाई उसको पहले ही सोचना चाहिए कि हम क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। जब आपकी ज़मीन नहीं है, आप पैसा खिला पिला के अगर मकान किसी का मतलब ज़मीन हड़प लेंगे, सरकारी ज़मीन हड़प लेंगे, तो आज नहीं तो कल तो खुलेगा ही खुलेगा। ये तो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अकबर नगर को लेकर जिस तरीके से लखनऊ की बातें कही जा रही है, भाई साहब, थोड़ा सा लखनऊ में जिस तरीके से तोड़ फोड़ चल रहा है, अकबर नगर पूरा जमींदोज हो गया, क्या कहेंगे इसके लिए? पता ही नहीं इसके बारे में हमको। बिल्कुल। लखनऊ में जिस तरीके से विकास के नाम पे तमाम करीब 1800 मकानों को तोड़ दिया गया, क्या कहेंगे इसके लिए?
भैया इसके बारे में तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि लखनऊ में तोड़ा गया है, कहाँ तोड़ा गया है, हमको नॉलेज नहीं, हमें नॉलेज नहीं इसके बारे में। अच्छा, बनारस में भी उसी तर्ज पे जगन्नाथ कॉरिडोर की बातें कही जा रही है। जगन्नाथ कॉरिडोर बनेगा तो लगभग 300 मकानों को तोड़ा जाएगा। जगन्नाथ कॉरिडोर कहाँ है? विश्वनाथ कॉरिडोर की जगन्नाथ कॉरिडोर? जगन्नाथ कॉरिडोर नया बनने जा रहा है बनारस में, उसमें 300 मकानें टूटेंगी। भैया इसके भी जानकारी नहीं हमको, बिल्कुल नॉलेज तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बनारस के 80 घाट पर जगन्नाथ कॉरिडोर बनाने जा रही है सरकार, और जिस तरीके से लखनऊ में अकबर नगर को लेकर पूरा बिल्डिंग जमी जो दोज कर दी गई, बनारस के लोगों ने अपनी अपनी बातें बेबाकी से दी हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।